हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट करेंट एनर्जी चेक इन। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम क्या होता है और सोलमेट क्या होता है, इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं पिन कर दूंगी आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, ज़रूर से देखिएगा। तो चेक करेंगे आज के दिन में हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। आप खुद किस एनर्जी में हैं उस अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आप फेमिनिन एनर्जी को चेक कर सकते हैं, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी एनर्जी दोनों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे राइट साइड में फेमिनिन एनर्जी होगी, क्योंकि ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी ही होती है जो वीडियोस को देखते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में, राइट में आपकी एनर्जी होगी, लेफ़्ट में आपके पार्टनर्स की, मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जीज़ की रीडिंग होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में फेमिनिन एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में मैस्कुलिन एनर्जीज़, करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। कट द कार्ड्स। म्यूचुअल एनर्जीज़ भी लेंगे हम। तो 1 2 म्यूचुअल एनर्जी, 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपकी एनर्जी है। सोलमेट्स बॉटम ऑफ द डेक। 1 2 3 4 द रेनबो रिवाइवर बॉटम ऑफ द डेक। कुछ कार्ड्स टैरो से भी लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड में फेमिनिन्स की एनर्जी, लेफ़्ट साइड में मैस्कुलिन्स की एनर्जी। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सिर्फ एनर्जी होती है, ये मैं वापस आपको बता दूं, मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है। अगर मेल है और फेमिनिन एनर्जी में है, चेजर एनर्जी में है या बैलेंस्ड एनर्जी में है या इनर वर्क कर रहा है तो वो फेमिनिन एनर्जी में ही आएगा इस रीडिंग में, ठीक है। कट द कार्ड्स। एक बार शफल कर लूँ। वन 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपकी तरफ से एंड 1 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो ये आपके मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग है। देखते हैं फेमिनिन्स की क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी में जो हैं वो हैंग्ड हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। ये वाली एनर्जी है फेमिनिन्स की। और ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी दिख रही है। देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज, यहाँ से हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेट रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी अवेकनिंग से गुजर चुके हैं तो आप बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम आपने गेन किया है, विजडम की एनर्जी है द हेरोफेंट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब आप लोगों को गाइड करते हैं, आपके पास नॉलेज की आ चुकी है। और कुछ लोग अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। अभी भी आपको कुछ लोग ऐसे हैं फेमिनिन में जो अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है ऐसी कोई जर्नी नहीं है, या वो इस जर्नी में कहाँ से फंस गए, ये जर्नी उन्हें क्यों मिली, सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मिली, सबके पार्टनर जैसे इजीली उनको मिल जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, वैसी इनकी लाइफ क्यों नहीं है, इनके लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं।
इनके लाइफ में इतना ट्रॉमा क्यों है, इनके लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन क्यों है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपके रास्ते में पूरा कांटा बिछा रखा है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत यंग हो, मतलब आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है मोर देन 7 ईयर्स या मोर देन 10 ईयर्स। इस तरह की एज गैप आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकती है या उससे भी ज़्यादा। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी या मुझे एक्सेप्ट करेंगे। आप तो जागृत हैं, आपको सब पता है कि आप किस जर्नी में हैं, क्या कनेक्शन है, या आपको वो कनेक्शन फील भी होता है, बट सामने वाला जो है वो आपको उस वे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या आपको ट्रेडिशनल वे में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं फेमिनिन्स की एनर्जी में। स्टक हैं आप। देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी निकली है आपके लिए। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन पहला ही कार्ड है। कनेक्शन, द सिल्वर वाटरफॉल, डेटिंग, सोलमेट्स। यहाँ पर देखिए, आपको तो पता है कि आप सोलमेट हैं या आप ट्विन फ्लेम हैं, आपका कनेक्शन बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सारी गाइडेंस मिल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो बहुत बैलेंस्ड हैं। मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लाइफ में रिटर्न भी आ चुके हैं, आपको डेट भी कर रहे हैं, पहले की तरह बबल फेस वापस से चालू है, या आप दोनों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आप दोनों में। जो भी बैलेंस्ड फेमिनिन है उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। उनके पार्टनर भी रिटर्न आ चुके हैं, उनका मिनी रियूनियन या परमानेंट रियूनियन भी होने के चांसेस हैं। डेट कर रहे हैं आप एक दूसरे को। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं, जैसा कि मैंने अभी टैरो में भी बताया कि आप में से कुछ लोग लोअर वाइब्रेशन में हैं, स्टक फील कर रहे हैं, जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, अभी भी आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन अभी भी बैलेंस नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अपने आप को ग्रो कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, या खुद को बैलेंस कैसे करें, या इनर वर्क क्या है। इनर वर्क कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं कोई भी इनर वर्क नहीं करी आज तक। इनर वर्क मैंने कभी किया ही नहीं, ठीक है। इनर वर्क क्या होता है, सीधी बात है, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करिए। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थी या थे, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, तो अब दिमाग और दिल दोनों से सोचिए, लॉजिक भी यूज़ करिए, प्रैक्टिकलिटी को भी देखिए और दिल की भी सुनिए। बैलेंस्ड वे में एक्शन लीजिए, बैलेंस्ड वे में रहिए। अगर आप पहले सिर्फ इमोशनल थे, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं थी, आप सारा टाइम सिर्फ चेजिंग एनर्जी में रहते थे या रहती थी, या आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ सोशल मीडिया पे गुजारना, स्टेटस लगाना, स्टोरीज़ लगाना, दुखी रहना, परेशान रहना, रोना, तड़पना, 24 घंटे अपने पार्टनर को मिस करना, तो वो होती है फेमिनिन एनर्जी, जो कि अगर बैलेंस नहीं है तो वो बहुत लोअर वाइब्रेशन में जा सकती है। तो उसे बैलेंस करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, ये होता है बैलेंसिंग ऑफ फेमिनिन एनर्जी। और मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप कहीं जॉब नहीं करती हैं या करते हैं, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, अपने टैलेंट्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो आपके अंदर टैलेंट्स भरे पड़े होते हैं बचपन से लेके, आपको पता होना चाहिए, और यूनिवर्स आपके उन टैलेंट्स को बाहर भी निकालता है, आपको सोल पर्पस भी गाइड करता है। सोल पर्पस कैसे गाइड करना है, कई लोग पूछते हैं कमेंट में। सोल पर्पस यूनिवर्स की गाइडेंस से होता है। जो लोग सच में इस जर्नी में होते हैं उनको सोल पर्पस, उनका प्रोग्रामिंग ही ऐसा होता है कि उनके लाइफ में हर स्टेज पे वो ऑब्वियसली उनका टर्निंग पॉइंट ऐसा होगा कि उनके काम से भला होगा दूसरों का। वो खुद भी कमाने जाएंगे तो उनका भला, उस कमाने से भी उनका भला होगा, दूसरों का भला होगा। उनके काम का प्रोग्रामिंग ही ऐसा होता है, ठीक है। और ये सब जब वो एक तरह से कहा जाए तो ये बचपन से ही उनकी प्रोग्रामिंग होती है। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज या 16 ईयर्स ऑफ एज उनको ऐसी फील्ड में घुसा दिया जाता है जिससे कि लोग, समाज, सोसाइटी का भला हो। वो खुद भी नहीं जानते कि वो फील्ड क्यों चूज़ कर रहे हैं, बट वो ऑब्वियसली वो यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग होती है। तो सोल पर्पस यूनिवर्स की गाइडेंस से होता है। और जिन्हें नहीं पता है तो यूनिवर्स से प्रे करें, यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेगी, एंजल्स खुद आपको गाइड करेंगे, ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू या साइंस के थ्रू, ठीक है। सोल पर्पस हमेशा अपनी इंट्यूशन से, आप अपनी सोल की वॉइस से सुनेंगे तो आपको अपना सोल पर्पस समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बहुत सारे हैं जो कि अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी लोअर वाइब्रेशन में है, अभी भी अपने ऊपर ध्यान न देने के बजाय वो बाहरी दुनिया में अपने मैस्कुलिन को खोज रहे हैं, जबकि आपके मैस्कुलिन आपके अंदर हैं। ठीक है, जिस दिन आप ये सब समझ जाएंगे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी की। आपको ऐसा लगता है कि आप फेमिनिन हैं, आपके मैस्कुलिन कहीं बाहर हैं, वो किसी और के साथ हैं, वो थर्ड पार्टी में है, ऐसा है ही नहीं। आपके मैस्कुलिन आपके अंदर हैं, वो और आप एक हैं, एक सोल कभी अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे और अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो आपके मैस्कुलिन भी अपने आप आपके ऊपर ध्यान देने लगेंगे। तो ये यहाँ पर एनर्जी फेमिनिन्स की निकल कर आई है। अब मैं देखूँगी मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या निकल कर आई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें धोखा मिला है, या तो इनके अपने इनको धोखा दे रहे हैं, या तो इनकी कोई सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, लोग इनके बारे में गलत सोच रहे हैं। देखिए खिड़की पे कितने सारे, विंडो पे कितने सारे लोग बैठे हैं, ये हाथ जोड़ के लेटे हुए हैं अकेले, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, कभी कभी बहुत नर्वस हो जाते हैं अपने इमोशंस, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है तो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। वो अपने दिल टूट भी जाएंगे तो वो दूसरों के सामने पावरफुल दिखाएंगे। यहाँ पर ये फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हील की एनर्जी है, इन्हें हील करना है और ये हीलिंग फेज़ में है, इनकी हीलिंग चल रही है। यूनिवर्स ने इनको अकेला किया है ताकि ये खुद को हील कर सकें, अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें, अपने आप को समझ सकें कि ये एक्चुअलिटी में क्या है, लोग क्या हैं, जिन पर इनको भरोसा था वो सच में उनकी असलियत क्या है। ये चीज़ें ये इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, यूनिवर्स की पूरी गाइडेंस इनको मिल रही है, हर तरीके से एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू इनको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने लाइफ में क्या चीज़ें करेक्ट करनी है, क्या अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर अभी भी ये यूनिवर्स की गाइडेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो और भी ज़्यादा इनके लाइफ में सैड मोमेंट्स आ सकते हैं, इन्हें और ज़्यादा तोड़ा जाएगा, क्योंकि मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। फेमिनिन को ट्रिगर मिलता है बहुत ज़्यादा, शुरू में पहले फेमिनिन्स को ही मिलता है, लेकिन फेमिनिन्स को यूनिवर्स सपोर्ट करती है। फेमिनिन्स क्योंकि स्पिरिचुअल होती हैं, इम्पैथ होती हैं, तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी यूनिवर्स की गाइडेंस को पकड़ लेते हैं, यूनिवर्स के साथ साथ आगे असेंड होने लगते हैं। बट मैस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, वो बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप कल को उन्हें बोलेंगे कि आप ट्विन फ्लेम हैं मेरे, तो वो शायद बिलीव ना करें, वो उल्टा आपसे भागने लगेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा यार ये सब कुछ नहीं होता है। तो यूनिवर्स उनको हैंडल करती है, यूनिवर्स उनको ड्रीम्स दिखाती है, यूनिवर्स उनको आपसे कनेक्टेड रखती है, आपसे डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देती। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि इनके लाइफ में यूनिवर्स का रोल चल रहा है इस वक्त। इनके लाइफ में हर वे से इनको यूनिवर्स गाइड कर रही है आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए। और आपके ट्विन फ्लेम जो भी हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, क्योंकि वो आपकी सोल है तो वो आपको कभी भूल ही नहीं सकती। वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा या रहेंगी, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे, हमेशा आपकी केयर करेंगे, आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि वो आपकी सोल है। ठीक है, तो यहाँ सोल में तो भेदभाव होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो कितने भी हर्ट हों, कितने भी ट्रॉमा से गुजर रहे हों, कितने भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, बट अगर आप उन्हें मैसेज करते हैं या आपसे वो बात करते हैं तो वो हील होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए ही सही, बट उनके जितने भी ज़ख्म हैं वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी इनकी इस वक्त चल रही है। अब मैं देखूंगी इस डेक से क्या एनर्जी आई है। लाइफ पर्पस, आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त अपने लाइफ पर्पस पे हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम से कर रहे हो। आपकी तरफ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी आई थी। देखिए मैंने कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं, बट यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी आई है आपके पार्टनर के साइड में। ल्यूमिनोसिटी, द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। जैसे यूनिवर्स के कार्ड में ब्लिंक होता है ना, वैसे ही देखिए इसके कार्ड में भी होता है। जबकि ये न्यू डेक है, मैंने न्यू डेक लाया है, आई थिंक 1 मंथ, आप लोग तो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, मैं आप ही लोग के लिए रीडिंग करती हूँ, तो 1 मंथ करीब हुआ इस डेक को मुझे ऑर्डर किए। और ये एनर्जी देखिए बहुत पावरफुल एनर्जी है ये।
अगर इस कार्ड में इतनी पावरफुल एनर्जी है तो सोचिए जो असली डिवाइन फेमिनिन है, जो असली अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, उनके अंदर कितनी पावरफुल एनर्जी होती होगी। द रेनबो रिवाइवर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऑलरेडी पता है, भले वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो। अगर वो ग्रो कर चुके हैं तो वो डिवाइन है, अगर अभी भी ग्रो नहीं किए हैं तो वो डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर उन्हें ऑलरेडी आपकी पावर का अंदाज़ा हो चुका है, वो जान चुके हैं कि आप पावरफुल हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं, अब आप डिवाइन एनर्जी में हैं, आपने अपने आप को ग्रो किया है, आपके डायमेंशंस ग्रो हुए हैं। पहले आप 3D में थे, आप रोते थे, तड़पते थे, आपके लिए शादी बहुत मैटर करता था, शादी शादी शादी। अब आपको पता है कि आप तो पहले से ही एक दूसरे के हैं, एक ही सोल हैं। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि इस जर्नी में जो होना है यूनिवर्स की मर्ज़ी से होना है, ना आपकी मर्ज़ी से होना है, ना उनकी मर्ज़ी से होना है, ना धरती पर आपका बस चलने वाला है, ना उनका बस चलने वाला है। जो भी प्लान होगा, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही आपके लाइफ में टाइम टू टाइम आपको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके मैस्कुलिन्स को ये एनर्जी फील हो रही है, वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। पहले और अभी की जो डिवाइन फेमिनिन है और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, जो आपने एक रास्ता तय किया है, उसे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हैं, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, तो उससे उनकी भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप दोनों के चक्रास सेम होते हैं, एनर्जी सेम होती है। इसीलिए जब उन्हें पेन होता है तो आपको पेन होता है। अगर वो कुछ अच्छा खा रहे हैं तो आपको भी वही खाने का मन करेगा, अगर वो बहुत तीखा खा रहे हैं तो आपको भी तीखा खाने का मन करेगा। या आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा गाना गा रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको भी आपके ज़ुबान से वही गाने, वही सॉन्ग्स निकलने लगेंगे, भले वो सॉन्ग्स आपको आते भी ना हो या आपने कभी सुने भी ना हो सकता है कि वो ओल्ड सॉन्ग्स सुनते हों, आप बहुत ज़्यादा न्यू रिसेंट सॉन्ग सुनते हो, बट देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। लेकिन फिर भी आप दोनों कनेक्टेड होते हो टेलीपैथिकली। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी ग्रो कर रहे हैं। कुछ ज़िद्दी मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी तरफ यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही है, ताकि वो भी इस लाइफ पर्पज़ में, जो भी आप लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए जन्म लिया है, एक होकर जो भी पर्पज़ आपको निभाना है, उस पर्पज़ की तरफ आपको और आपके पार्टनर को धकेला जा रहा है। जिस भी वे से उनको, अगर वो नहीं भी जा रहे हैं तो उन्हें पुश किया जा रहा है कि आपको करना है। फिर भी नहीं करेंगे तो जिस चीज़ को लेकर अटैचमेंट है वो चीज़ छीन लेंगी यूनिवर्स। ये भी होता है, यूनिवर्स वो चीज़ों को छीन लेती है जो आपकी जर्नी के बीच में आते हैं, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो। अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम है और उसके पहले आपकी लाइफ में सोलमेट है, तो वो सोलमेट को छीन लेंगे। लेकिन आपके रास्ते में, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी आएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो लव हो, सब छिन जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर अगर आपके लाइफ में ट्रॉमास आए हैं तो इनके भी लाइफ में ट्रॉमास आए हैं। अगर आपके लाइफ में आपने ग्रो किया है तो आपके साथ ये भी असेंड कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या हैं, फिर हम रीडिंग को करेंगे एंड। म्यूचुअल कार्ड्स में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कितना ज़्यादा मिरर है आप देखिए। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? ये आपका कार्ड है, ये इनका कार्ड है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, ये बात करेंगे। जब आप चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे। आप चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे। अब आप रुक गए, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। अब आपको कोई वो नहीं है कि नहीं अब मुझे चेस करना है, आना हो तो आए, ये आ जाएंगे। तो ये मिररिंग दिख रही है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को मैसेज आने वाला है अगर वो बैलेंस्ड हैं तो। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, चिवेलरी, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप क्रिएटिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी वापस आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके पार्टनर्स वापस आने वाले हैं। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8 एंड 3। कुछ लोगों के पार्टनर 3 डेज़ के अंदर, 3 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के पार्टनर 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। सो ये थी आज की एनर्जी। होप कि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करे, आपको गाइडेंस मिली हो। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।